रावलपिंडी इस्लामाबाद को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह कम होने पर हर चीज़ नज़रों से ओझल। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में भी धुंध का राज। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज पर गाड़ियों को ब्रेक लग गई। M1 को सबाबी से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद। M4 पर मुल्तान से शामकोट और M5 पर शेर शाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M14 पर फतेह जंग से कोट दादू खेल तक ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवेज पर हद निगाह कम। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट हैदराबाद और सियालकोट जा रही है। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में स्टेडियम के लिए परेशान थे, अब उनका स्टेडियम बनेगा। हैदराबाद स्टेडियम के लिए सिंध हुकूमत से बात चल रही है। तनकीद सरहद के इस तरफ से भी होती है और उस तरफ से भी होती है। तनकीद करने वाले अदाद-उश-शुमार देखें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला झटके रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। एबटाबाद, हरीपुर, हज़ारा, मरी और गलियात में भी ज़ल्ज़ला। स्वात, मालाकंड, शांगला, दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 159 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। सोटा में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक मुलव्वस हैं। हमसाया ममालिक दहशतगर्दों को ट्रेनिंग, पैसे और असलहा देते हैं। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। भारत 6 मई और 10 मई की बदतरीन शिकस्त हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी ज़रूर ख़त्म होगी। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। गैर कानूनी इज्तिमा के दौरान पुलिस, प्राइवेट शख्स या अमलाक के नुकसान पर 10 साल तक कैद होगी। 5 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब पुलिस ऑर्डर तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। पंजाब में राइट मैनेजमेंट फोर्स कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी इज्तिमा में नुकसान पहुँचाने के जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। फोर्स के किसी एहलकार के खिलाफ फौजदारी या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। बलोचिस्तान में सड़कों, दानिश स्कूल समेत मुतादिद मनसूबों का इफ्तिताह। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तेज़ तरीन तरक्की के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। कच्छी कैनाल पर 4 हफ्ते में फैसला करके बलोचिस्तान को तोहफा देंगे। NFC अवार्ड में पंजाब ने बलोचिस्तान को अपने हिस्से से 11 अरब रुपए दिए। वज़ीर आज़म की कोयटा में सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के एयर चीफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मीनार पाकिस्तान की खसूसी शील्ड दी। 2 तरफ़ा दिफाई और अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का बांग्लादेश दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 4 जाने ले गई। नाजिमाबाद में ट्रक की टक्कर से खातून जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। शेरशाह के इलाके में ट्रेलर की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। मच्छर कॉलोनी में लोडिंग गाड़ी की टक्कर से बच्चा चल बसा। सोहराब गोट में रिक्शे की टक्कर से 12 साला बच्चा जाँ बहक। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई जमात नहीं। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा ज़रूरी है। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस आला मकाम रखती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम पाकिस्तान के अमन के साथ खड़े हैं। असद कैसर बोले कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर फैसला करे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात के हक में हैं। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है।
नेशनल डायलॉग कमेटी को PTI से नुमाइंदगी हासिल करना होगी। वज़ीर आज़म ने 5 से ज़ायद मरतबा मुज़ाकरात की बात की। अपोजिशन से कहते हैं कि पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे, काम करेंगे। कराची के इलाके कुरंगी में सड़कों की खराब सूरत हाल। बीटा चौरंगी के करीब सड़क पर गहरे गड्ढे, नाले का पानी भी ओवरफ्लो होने लगा। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल खराब होने लगे। कहा कि हुकूमत मसले को हल करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बार बार कहता हूँ 2026 तरक्याती कामों का साल है। फाइलें उठाकर नहीं फेंकता, वसाइल में रहते हुए काम कर रहा हूँ। कुरंगी कॉजवे का पुल जनवरी के आखिर में ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। शाहराह भुट्टो का काम भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। टारगेट है कि 100 दिन में तरक्याती काम मुकम्मल करें। बांग्लादेश के एयर चीफ का दौरा पाकिस्तान। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। एयर चीफ हसन महमूद खान की सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से राबता। 2 तरफा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी पेशरफ पर तबादला ख्याल। 10 जनवरी को होने वाले OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास पर भी गुफ्तगू। कराची से ईरान की बंदरगाह चारबहार तक फेरी सर्विस चलेगी। वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवर ने इफ्तिताह कर दिया। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करें। 20 से 22 जनवरी को पहली फेरी चलेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ ने कहा कि अगले इलेक्शन में हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होगा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में ख़त्म हो गई। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। 6 माह बाद इलेक्शन जीत कर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिटीजन पोर्टल का बराह रास्त निगरानी का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पोर्टल पर आएँ, शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाएगा। मुतल्लिका हुकाम शिकायत के बर वक्त हल के जिम्मेदार होंगे।